सोचो तुम बिना खाने और पानी के एक अनजान कमरे में बंद हो और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह अपनी साइड में देखकर डर गया क्योंकि एक मरा हुआ चूहा बिल्कुल उसके बगल में पड़ा था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह एक तिजोरी जैसे कमरे में बंद है जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी थी। कमरे में बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही थी और उनमें से कुछ मरे हुए चूहे से अपना पेट भरने में व्यस्त थी। इसके बाद उस आदमी ने घड़ी में देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वह लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा और अब उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और उसे यह काम फ्लेचर नाम के एक आदमी का लगा जो उसके साथ काम करता था। वह मजाक में कहने लगा था कि बाहर आते ही उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान भी नहीं था। उसने जेब से अपना फोन निकाला और फ्लेचर को कॉल करने की कोशिश की लेकिन वहां सिग्नल ही नहीं थे। इसका सीधा मतलब था कि बाहरी दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कमरे में मौजूद उस लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश की लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद थी। कमरे में इधर उधर घूमते हुए उसने छिपे हुए कैमरे भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। उसने जोर जोर से अपने कलीग्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से से भरा हुआ वह अपनी बेल्ट उतारकर लोहे के दरवाजे को पीटने लगा। कुछ देर बाद वह थक कर रुक गया क्योंकि उसने एक दिन से कुछ खाया नहीं था। वह चिल्लाकर बोला, अगर मुझे बाहर नहीं निकाला गया तो मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा एक दिन बीत चुका था। अब उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया लेकिन फोन भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट गया। वहां ना खाने को था ना पानी, इसीलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसी में पेशाब करके पी लिया। अकेलेपन और भूख की वजह से अब वह पागल सा होता जा रहा था। अचानक उसकी नजर ऊपर लगी ट्यूब लाइट पर पड़ी जिसमें एक चाबी झिलमिलाती दिखाई दी। उसने तुरंत लाइट तोड़कर चाबी बाहर निकाली। उस चाबी की मदद से उसने लोहे की अलमारी को खोला जिसमें उसे प्योर ऑक्सीजन के 2 कैंस और चंकी हथौड़ी जैसे कुछ औजार मिले। औजारों की मदद से उसने लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। फिर उसने वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करके दरवाजे को जलाने की कोशिश की लेकिन उसे इसका सही तरीके से उपयोग करना नहीं आता था। वेल्डिंग मशीन की आग देखकर उससे एक आइडिया आया। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को ट्रिगर करने का प्लान बनाया ताकि उसे थोड़ा पानी मिल सके लेकिन दुर्भाग्यवश वह अलार्म नकली निकला। इसके बाद उसने चंकी हथौड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ने का प्लान बनाया लेकिन वह दरवाजा इतना मजबूत था कि वह उसे तोड़ भी नहीं पाया। भूख और प्यास से बेहाल होकर वह डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह फिर से शांत होकर बैठ गया। तभी उसकी नजर दीवार में एक छेद पर पड़ी। वह तुरंत चंकी हथौड़ी लेकर उसे तोड़ने लगा। वह वहां एक सुरंग बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह बाहर निकल सके। धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगा था, इसीलिए उसने प्योर ऑक्सीजन का कैन लिया लेकिन जैसे ही उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी उसे चक्कर आने लगे। उसने ऑक्सीजन कैन बंद किया और उसकी नजर उस मरे हुए चूहे पर पड़ी जिसके शरीर पर कुछ कीड़े रेंग रहे थे। अब जिंदा रहने के लिए उसे बियर ग्रिल्स की तरह वह कीड़े मकोड़े भी खाने पड़े। पेट भरने के बाद उसने सुरंग बनाने का काम फिर से शुरू किया। काफी मेहनत के बाद उसने वह छेद और बड़ा किया और उसे दीवार के अंदर लोहा सरिया दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग गन की मदद से उन सरियों को काटा और दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में वहां से रोशनी आने लगी जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठा। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वह उसमें से बाहर निकल सकता था लेकिन जैसे ही वह उस दीवार के पार गया उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसी जैसे एक और कमरे में आ चुका था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। निराश होकर वह पागलों की तरह लोहे के दरवाजे को पीटने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के एक कोने में एक लाल रंग का ताबूत रखा था। उसने ध्यान से ताबूत का ढक्कन हटाया और अंदर एक सुंदर सी लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मरी हुई तो नहीं लग रही थी, शायद गहरी नींद में सो रही थी। जब उस आदमी ने लड़की को जगाया तो वह बुरी तरह से डर गई। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। लड़की डरकर उसी के पुराने कमरे में जाकर छिप गई। अब उस आदमी में उसे समझा पाने की ताकत बची ही नहीं थी, इसीलिए उसने ताबूत में ही सोकर रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन बीच रात में ही डरी हुई लड़की ने आकर उससे जगा दिया। उसने आदमी को सुरंग का काम जारी रखने का इशारा किया लेकिन भूख और प्यास की वजह से कुछ भी करना उसके लिए नामुमकिन
नामुमकिन था। इतने दिनों तक काम करते करते उसके हाथों पर भी चोटें आ गई थीं और अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। उस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर सुरंग खोदनी शुरू कर दी, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब आ गया और वह दूसरे कमरे की ओर भागी, लेकिन आदमी ने उसे वहीं रोक लिया। उसने इशारे से उससे कुछ समझाने की कोशिश की। असल में वह 3 दिन से पानी नहीं पी रहा था और उस लड़की का पेशाब उसके लिए बेशकीमती था। थोड़ा हिचकिचाते हुए लड़की ने उसकी बात मानी और उसके जूते में पेशाब कर ही दिया। अपनी जान बचाने के लिए उसे ये वाहियात काम भी करना पड़ा। हालांकि वह लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन आदमी को देखकर वह ये समझ चुकी थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। फिर आदमी उसे कीड़े खाने भी सिखाने लगा, लेकिन वह कीड़े खाने से साफ मना कर देती थी। इसके बाद आदमी उस कमरे की दीवार पर छेद करने का काम करने लगा। काफी वक्त लगने के बाद भी वह छोटा सा ही छेद कर पाया। इसे देखकर लड़की निराश होकर रोने लगी। आदमी ने गाना गाकर उसे शांत किया और वह भी उसके साथ गाने लगी, लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग गया। लड़की ने तुरंत अपने सिर का कपड़ा निकालकर उसके जख्म पर लगा दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हो गई और वे एक साथ मिलकर खोदने का काम करने लगे। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप खुलने लगा। दोनों भागकर उसकी ओर गए, लेकिन ताला फिर से पहले वाली जगह पर आ गया। काफी देर कोशिश करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि जब तक वे दरवाजे को पीटते रहेंगे ताला खुलेगा। धीरे धीरे वे दरवाजे के करीब पहुंचते गए। आखिरकार इस तरकीब से दरवाजा खुल गया और दोनों तीसरे कमरे में पहुंच गए। दुर्भाग्यवश यह भी वही सेम कमरा था जहां एक खाली कब्र रखी गई थी और पहले जैसा ही लोहे का दरवाजा भी था। लड़की ने समझदारी दिखाई और जल्दी से पिछले कमरे से सारे औजार उठाकर ले आई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन जो भी किया दरवाजा बंद ही रहा। अब उनके पास कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। लड़की अभी ठीक थी क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया था। अब आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो गया। तभी उसे यह एहसास हुआ कि उन्हें कैद करने वाले की असली मंशा क्या थी। आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाला इन दोनों को एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसीलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र ही उनमें से एक की मंजिल थी। सारी मुसीबत खत्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाया। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद और इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को ही कब्र में लेटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जिंदा रखने की कोशिश की। हालांकि आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और उसे जमीन पर लेटाकर सुलाने लगी। अब वह भी सबसे तंग आ गई थी, इसीलिए वह दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाई। अगर वह मर गया तो वह भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में भी आदमी को समझ आ गया कि वह क्या कर रही है। लड़की के छूने से वह हल्का हल्का जागता रहा। जैसे तैसे लड़की ने पूरी रात उसे जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थककर जमीन पर सो गए। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़की उसके पास ही सो रही थी। रेंगते हुए वह दूसरे कमरे तक गया और ताबूत से कपड़ा निकालकर उसने लड़की को ओढ़ा दिया। इसके बाद वह कमजोरी से एक बार फिर बेहोश हो गया। अभी उसे ताले के घूमने की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत उठ गए और पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों ने दरवाजे की तरफ पीठ करके आगे बढ़ना शुरू किया। अब आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि खुद से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है। अचानक इस बार दरवाजा खुल गया और एक बेहद खूबसूरत नजारा उनकी आंखों के सामने आ गया। लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर बेहद सुंदर झरने, पक्षी और फूल फैले हुए थे। इतना सुंदर नजारा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराए। इतनी मुश्किलें सहने के बाद उन्हें आखिरकार इतना खूबसूरत अंत मिला। मतलब पूरी मूवी में बंदा भूखा प्यासा कीड़े खा रहा है और एंड में सीधा स्वर्ग। क्या ही चुटिया एंड था यार। तुम बताओ, तुम्हें हंसी आई या दया? कमेंट में गालियां दो या तारीफ करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना।